हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेशन दिया था मॉड्यूल 1 की 28 वीडियो में, जबकि ये वीडियो अपलोड किया था 23 नवंबर को, 23 को ये वीडियो अपलोड किया था। एंड बेस्ड ऑन दैट मोमेंटम, उस वक्त जो एक स्टॉक का मोमेंटम था, बेस्ड ऑन दैट हमने एक सजेशन दिया था कि ये स्टॉक एक अगले महीने के लिए फॉर अपकमिंग 20 to 21 वर्किंग डेज एक स्टॉक एक 175 के टारगेट को अचीवमेंट दे पाई। ओके, उस वक्त ये स्टॉक की वैल्यू थी एक 162 के आसपास, 162 की एक करंट वैल्यू के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो 175 का जो एक वैल्यू था वो अचीव कर पाएगा एक महीने के लिए। एंड डेफिनेटली स्टॉक ने एक इतना अच्छा रैली दिया कि आफ्टर गिविंग अ टारगेट सक्सेस, स्टॉक जस्ट गॉट बैंड इन एफएनओ। ओके, एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के लिए एक टेम्पररी बैन जरूर मिला था। एंड व्हेन टू दैट कम कि जब आप एक देखते हो कि एक कंटिन्यूस मोर ऑफ द ओपन इंटरेस्ट इज इनटू दी वन ऑफ द साइड, एक अगर कॉल के लिए या फिर एक वन साइड रैली अगर स्टॉक में मिलती है तो डेफिनेटली इट गेट्स बैन टेम्परली इनटू देन एफएनओ। बट उसके बाद भी ये स्टॉक ने एक मोमेंटम कम नहीं किया, एक अपवर्ड रैली के लिए ही ट्रेड किया था। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टॉक जब अपलोड किया था, इट वॉज ऑन अपलोडेड ऑन 23 नवंबर। ऑन उस वक्त जो एक मोमेंटम था, डेफिनेटली स्विंग मोमेंटम दे देगा स्टॉक, दैट वाज बीन प्रिडिक्टेड। एंड जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो उसके पहले ही एक जो मोमेंटम दिया था 8% का, वो देने के बाद एक जरूर एक टेम्पररी सेलिंग के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक टेम्पररी सेलिंग जरूर हुआ था। बट अब यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि एक हायर लेवल से जरूर उस वक्त एक स्टॉक रिजेक्शन दे रहा था, बट ओवरऑल एक इसी मोमेंटम में ही, इसी जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड ऑन 23 नवंबर आप देख सकते हो कि एक जो रिकवरी स्टॉक ने दी थी, 2 से 3% का एक क्लोजिंग स्टॉक ने दिया था। तो एक इमीडिएट जो टारगेट था 175 के वैल्यू के आसपास, ये प्रेडिक्ट किया था 8 से 9% के इन्वेस्टमेंट गेन के साथ। एंड डेफिनेटली स्टॉक ने 3 दिनों में ही एक टारगेट सक्सेस दिया। द स्टॉक डिडंट इवन स्टॉप एट दैट वैल्यू। एक आप देख सकते हैं इसी वैल्यू को 29 नवंबर को ही टारगेट सक्सेस दिया। उसके बाद एक जरूर आप यहाँ पर आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हो कि टेम्पररी सेलिंग जरूर स्टॉक ने दिया। एक आप देख सकते हो 10 से 11% मोमेंटम देने के बाद अगले दिन ही सेलिंग प्रेशर दिया। बट डेफिनेटली वही एक रिकवर किया स्टॉक ने, एंड स्टॉक गेव अल्टीमेटली अ वेरी गुड रैली। ओके, आप देख सकते हो कि एक 162 की वैल्यू के आसपास ट्रेड किया कर रहा था स्टॉक, एंड इट इज एट द वैल्यू ऑफ 270। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चेक द एक्चुअल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन टिल नाउ। ओके, तो एक हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो 48 डेज में ही स्टॉक ने एक 90% का एक मोमेंटम दिया है। कैन यू इमेजिन गाइस, एक 3 महीने के ही ड्यूरेशन में, ओके, एक लेस देन 4 मंथ्स, एक 3.5 महीने की ही एग्जैक्ट ड्यूरेशन में आप देख सकते हो स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। एक 90% का रिटर्न या फिर 90% का एक मोमेंटम दिया है। द स्टॉक इज स्टिल नाउ बैंड इन एफएनओ, बट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे दिया है स्टॉक। एक वही एक मोमेंटम जो एक फ्यूचर्स में हमें मिलता है, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिटर्न दे दिया है। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक टारगेट सक्सेस की, कि किस हिसाब से हम एक स्टॉक जो एक नियरेस्ट टारगेट एंड सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से बात करते हैं, तो एक लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन की वजह से एक अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दे दिया, और ये ग्लिम्स हो गया है टारगेट सक्सेस का। तो बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली व्हाइल एनालाइजिंग द टुडेज वीडियो, एक जो स्टॉक्स एनालाइज हो रहे थे, डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है स्टॉक्स में इंडिविजुअली। तो एक किन किन सेक्टर्स में बाइंग होने वाला है, डेफिनेटली एक सीमेंट सेक्टर एज वेल एज एक पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो कौन से वो स्टॉक्स है वो जो आज कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, एंड ऑल्सो दी अदर 3 स्टॉक्स, तो जाने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक नंबर 5 जो है श्री सीमेंट्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है श्री सीमेंट लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी रैली दी है रिसेंटली। अभी एक 6 से 7 दिनों पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक 1 फरवरी के ही दिन कि स्टॉक ने एक अच्छी एक रैली बनाई थी, अपर रैली के लिए जरूर ट्रेड करा था, और उसके बाद फिर से एक टेम्पररी सेलिंग दिखाई दे रहा है स्टॉक में। तो एक शार्प रैली जो रहती है, इट माइट बी एट अ लोअर एंड और एज अ पॉजिटिव लेवल। तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर या फिर एक बाइंग मोमेंटम के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करता है, बिकॉज ऑफ द uneven support the stock has given, or you can say a less strong support the stock has created। उसकी वजह से एक फिर से एक शार्प डाउनफॉल ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शार्प अपवर्ड रैली की वजह से फिर से एक स्टॉक ने 60 to 70% डाउनवर्ड ट्रेंड दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो पिछले 4 दिनों से स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है, एक उसी जोन में एक जो डाउनफॉल दिया है इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड एक टेक्निकली दो रीजन से ही हम एक डिफाइन करने वाले हैं आज का मोमेंटम कि किस बेसिस पे ये स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम देने वाले हैं। ओके, द रीजन नंबर 1 विच वी कुड से इज दैट कि एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसी जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 29,270 और 25,690। ओके, एक आप देख सकते हो 25,700 से
29,700 के आसपास, 29,300 के आसपास इसी जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इसी के ही बीच में हाइज एंड लोज बना रहा था। बट रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो आज का एक जो क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने, डेफिनेटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न। आप देख सकते हो कि एक बुलिश हरामी पैटर्न जरूर स्टॉक ने बनाया है, एंड वी कैन सी हियर कि इंडिकेशन जो एक बुलिश हरामी का देता है, इट हैज मोर प्रॉक्सिमिटी देन दी अदर पैटर्न्स विद द स्टॉक्स क्रिएट, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। डेफिनेटली एक में बुलिश हरामी एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी देता है रिवर्सल का, एंड डेफिनेटली वी कैन सी कि यार कि आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल देने के ही चांसेस में है। प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो इसी पॉइंट से ही रिवर्सल स्टॉक ने दिया, और एक जो रिट्रेसमेंट बना के अभी स्टॉक इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक जो दूसरा सपोर्ट जोन स्टॉक ने बनाया, इट इज अबाउ द प्रीवियस सपोर्ट जोन ऑफ द स्टॉक। ओके, तो एक हायर लो जरूर स्टॉक बना रहा है, एक अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है स्टॉक, एज वेल एज एक जो सपोर्ट एक बैंड जो स्टॉक ने बनाया है इसी में ही ट्रेड कर रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यही एक जोन ब्रेक करके एक अच्छा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक अभी एक ट्रेड कर रहा है 27,630 के आसपास। ओके, तो डेफिनेटली स्टॉक एक हायर टारगेट के लिए जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ 30,800। ओके, एक राउंड ऑफ टारगेट हम जरूर लेंगे कि यही एक टारगेट होगा स्टॉक के लिए, एंड डेफिनेटली स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 30,800। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% at the buying price of 27,600 for the target of 30,800। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक इमीडिएट जो एक स्टॉक सपोर्ट जोन यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था कि जिस पॉइंट ऑफ रिवर्सल से ही हमने एक दिखाई दिया कि एक इसी लेवल से ही एक जो रिवर्सल रिसेंटली अभी स्टॉक ने दिया है, ये जो एक रिट्रेसमेंट था, टेम्पररी सेलिंग था, ये जो ब्रेकआउट किया है, डेफिनेटली यही एक जोन हम एक्सपेक्ट करने वाले स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। द रीजन इज लाइक यू कैन सी हियर कि मल्टीपल टाइम्स यही पे एक रेजिस्टेंस बनाया स्टॉक ने, और इसी लेवल को ब्रेकआउट करते ही इसी को ही सपोर्ट बनाते इसी के ऊपर ही स्टॉक ने ट्रेड करने की कोशिश की है। यहाँ पे जरूर डिप दिया था स्टॉक ने, बट अगेन इट गॉट अ गुड बाउंस बैक अबाउट इट्स सपोर्ट लेवल, और एक अच्छा कमबैक लेके स्टॉक ने एक आज का टारगेट जो हमने सजेस्ट किया वही एक रेजिस्टेंस बनाया है। ओके, सो द कंक्लूसिव पॉइंट रहेगा कि stock option traders can definitely suggest a stop loss, or you can say a support zone at the value of 26,750 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 30,800। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक प्रोफाइल की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में एचपीसीएल भी कहते हैं, या फिर एक सिंबॉलिक फॉर्म में हिंद पेट्रो भी कहते हैं। तो एक स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। रिसेंटली आप ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 1 में, मॉडल 2 के लिए भी सजेशन दिया था, मॉडल 3 के लिए भी सजेशन दिया था, और एक हर एक मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉड्यूल 1 इज सजेस्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, एक महीने के ही ड्यूरेशन के लिए हम एक स्टॉक मोमेंटम देंगे, ऐसा सजेशन देते हैं। मॉडल 2 इज फॉर 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए, या फिर एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए हम ये एक स्टॉक सजेशन देते हैं। एंड मॉडल 3 जो रहता है डेफिनेटली इट इज सजेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इट हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 7 to 8 मंथ्स। तो इतना एक अच्छा रैली हर एक मॉडल में ये स्टॉक सजेस्ट करते जा रहे हैं हम, तो दैट डू इंडिकेट्स कि स्टॉक एक अपवर्ड रैली में ट्रेड करने वाला है। प्रीवियस हिस्ट्री अगर स्टॉक की देखेंगे तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है स्टॉक ने। एक कोविड के वक्त भी स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अ बुलिश मोमेंटम, बट इतना अच्छा मोमेंटम नहीं दे रहा है स्टॉक राइट नाउ। द परफॉर्मेंस जो स्टॉक इज गिविंग राइट नाउ, इट हैडंट गिवन अ गुड परफॉर्मेंस एट द कोविड। ओके, तो एक मोमेंटम जरूर मिलेगा हमें स्टॉक में, एंड टेक्निकली दो रीजन से हम देखने वाले, जस्टिफाई करने वाले व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक एज अ गुड बुलिश इन्वेस्टमेंट। ओके, तो एक आप देख सकते हो कि मोमेंटम के लिए अगर दो रीजंस देखेंगे टेक्निकली, तो एक द फर्स्ट रीजन इज लाइक कि एक जो प्रीवियसली यहाँ पर एक जो रैली दी है, अपवर्ड रैली दी है स्टॉक ने, तो एक शार्प रैली यहाँ पे जरूर दिखाई दे रही है। पर प्रीवियसली अगर आप रैली देखेंगे स्टॉक की, बुलिश रैली की, तो एक नॉर्मल ग्रोथ या फिर एक नॉर्मल बुलिश रैली दी है, एक शार्प रैली देने की कोशिश नहीं की है स्टॉक ने। एक आप देख सकते हैं एक जो बिहेवियर कैंडल ने, एक कैंडल फॉर्मेशन जो जरूर किया है स्टॉक ने, डेफिनेटली इट हैज क्रिएटेड इन अ नॉर्मल कैंडल फॉर्म। ओके, एक नॉर्मल कैंडल क्रिएशन ही किया है स्टॉक ने। ओके, एक नॉट ऑन अ शॉर्ट कैंडल और नॉट इवन अ बिग कैंडल, एक आप देख सकते हैं लॉन्ग कैंडल लेने के बाद भी एक स्टॉक एक कंटिन्यूअस अपवर्ड रैली में ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम प्रीवियसली स्टॉक ने दिया था। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो सपोर्ट था इसी लेवल से ही सपोर्ट लेके फिर से रिवर्सल दिया है स्टॉक ने। तो एक इंडिकेशन अगर ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन स्टॉक की, तो आई विल ड्रॉ द ट्रेंड लाइन हियर। ओके, इफ यू ड्रॉ इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, तो यू कैन लुक आउट कि एक जो ट्रेंड लाइन है स्टॉक ने डेफिनेटली टेस्ट किया है, या फिर एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते जा रहा है अपवर्ड ट्रेंड, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक बुलिश ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड द सेकंड थिंग, सेकंड टेक्निकल रीजन इज लाइक जो कैंडल फॉर्मेशन आज के दिन स्टॉक ने बनाया है, इट इज डेफिनेटली एज गिवन, ये कैंडल
इंडिकेट करता है कि एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दी है। 490 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाई थी और उसके बाद आप देख सकते हो 510 के आसपास एक क्लोजिंग वैल्यू दी है। मोर देन 50% की रिकवरी आज के एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दी है, ओके, फ्रॉम द ओपनिंग प्राइस टू दी लोअर वैल्यू, उसकी 50% से भी ज्यादा रिकवरी आज के दिन में स्टॉक ने दी है। तो ये इंडिकेशन जरूर देता है कि बायर्स ने जरूर कमबैक लिया स्टॉक में और अच्छा मोमेंटम ये अपवर्ड रैली के लिए दे सकता है। एंड डेफिनेटली ये एक दो रीजन की वजह से स्टॉक हम इंडिकेट करें अपवर्ड रैली के लिए जाएगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 510, 510 के वैल्यू के लिए स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट अ टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 575। तो यही एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 575। एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 12 to 13% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 510 फॉर द टारगेट ऑफ 575। ओके, सो ये होगी बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया था रिसेंटली 486 के वैल्यू के आसपास, इसी को हम एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तो रीजन इज लाइक कि एक वही एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया था उसी के बेसिस पे आज जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, इसी के वैल्यू के आसपास स्टॉक ने ट्रेड किया है और एक कमबैक जरूर दिया है। ओके, तो एक अच्छा लेवल है 486 का लेवल। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट वैल्यू ऑफ 486 एज अ गुड सपोर्ट जोन, और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 575। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है आरएसए लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में ट्रेड कर रहा था। एंड जस्ट लाइक स्टॉक नंबर 4, एक जो इस स्टॉक का मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो एक जो अपसाइड मोमेंटम स्टॉक दे रहा है, एक शार्प रैली जरूर दी थी यहाँ पर स्टॉक ने, बट आप देख सकते हो मोमेंटम जो है अपवर्ड रैली का जरूर स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। ओके, इफ यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द बॉटम ऑफ इट्स ट्रेड, ओके, एक जो ट्रेंड स्टॉक ने स्टार्ट किया था, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्टॉक ने कंटिन्यूसली एक अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड किया है। इसी ट्रेंड लाइन को बरकरार रखते हुए या फिर इसी ट्रेंड को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने एक अपवर्ड ट्रेंड के लिए ही ट्रेड किया है। आज के दिन अगर स्टॉक की लोएस्ट वैल्यू देखेंगे तो जरूर आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश में था, बट डेफिनेटली गिव अ रिवर्सल। तो एक जो दो टेक्निकल रीजन रहेंगे इस स्टॉक के लिए, तो एक रीजन वन इज लाइक कि इसने ट्रेंड लाइन फॉलो किया है, द स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट अ गुड ट्रेंडी लेवल। एंड दूसरी चीज अगर हम देखेंगे इस स्टॉक की, तो एक जो मोमेंटम आज के दिन स्टॉक ने दिया है, एक नियर अबाउट एक 50% की रिकवरी स्टॉक ने दी है। ओके, तो एक कमबैक जरूर दिया है बायर्स ने, और एक अच्छा मोमेंटम के लिए स्टॉक जरूर हम सजेस्ट कर सकते हैं। एक अगले एक महीने के लिए स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एट द वैल्यू ऑफ 482। तो हमने अभी जैसे दो टेक्निकल रीजंस बताए हैं कि एक जो ट्रेंड लाइन जरूर स्टॉक फॉलो कर रहा है, और दूसरी चीज ये है कि आज के दिन जो एक स्टॉक ने कमबैक लिया है, डेफिनेटली इट हैज इंडिकेटेड अ गुड मोमेंटम। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक 482 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड डेफिनेटली स्टॉक विल ट्रेड टू इट्स इवन वैल्यू ऑफ 550। ओके, 550 के एक राउंड ऑफ वैल्यू के आसपास हम ये टारगेट सजेस्ट करने वाले हैं कि स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियर टारगेट ऑफ 550। ओके, एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 13 से 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 13 to 14% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 482 फॉर द टारगेट ऑफ 550। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो स्टॉक ने एक पीक बनाया था, डेफिनेटली दिस इज बिन रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक व्हेन द स्टॉक वाज अप ट्रेडिंग। ओके, एक अप ट्रेंड में था उस वक्त, एक इसी वैल्यू को हम एक नजदीकी रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया था, और इसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने फिर से एक टेम्पररी सेलिंग प्रेशर जरूर बनाया, बट फिर से एक नॉर्मल वे से ही, एक नॉर्मल ट्रेंड से ही स्टॉक ने एक कमबैक लिया, और इसी वैल्यू को ब्रेकआउट दे के ही एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने बनाया है। ओके, एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू 455 as a good support zone if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 550। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। तो स्टॉक ने जैसे एक मोमेंटम दिया है 121 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड प्रीवियसली अगर एक रीसेंट मोमेंटम स्टॉक की देखेंगे तो एक 20 दिसंबर के आसपास, ओके, 20 से 21 दिसंबर के आसपास एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, ओके, एक टोटल मोमेंटम अभी तक इस स्टॉक का देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू के एक रिसेंट हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक 33 वर्किंग डेज में ही, ओके, 30 से 32 वर्किंग डेज मतलब नियर अबाउट एक 2 महीने के ही अंदर स्टॉक ने एक 35 to 36% का एक मोमेंटम दिया है।
ओके, तो एक अच्छा मोमेंटम प्रीवियसली अभी स्टॉक ने दिया है। टेक्निकली हम दो रीजन से देखने वाले हैं कि क्या मोमेंटम दे सकता है स्टॉक एंड व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन बाइंग मोमेंटम। ओके, तो रीजन नंबर वन एज वी कैन सी हियर की द ट्रेंड लाइन। ओके, अगर ट्रेंड लाइन अगर इस स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने जरूर ये एक ट्रेंड फॉलो किया है। कंटिन्यूस द स्टॉक और ट्रेडिंग टू एट हायर लेवल, जरूर रिट्रेसमेंट दिया है, पॉजिटिव रिट्रेसमेंट जरूर हम इसे कह सकते हैं कि टेम्परेरी सेलिंग जरूर स्टॉक ने बनाया था। एक आप देख सकते हैं न्यूट्रल फॉर्म में ही कैंडल में ट्रेड किया है, कंसोलिडेशन भी बनाया स्टॉक ने, साइडवेज ट्रेड किया, बट अगेन एक इसी ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक आते ही एक कमबैक जरूर लिया स्टॉक ने और फिर से अपर रैली के लिए ट्रेड किया था। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जरूर स्टॉक ने बनाया, एक इंडिकेशन जरूर कैंडल पैटर्न ने भी दिया था और उसके बाद भी फिर से अभी एक स्टॉक एक हायर लेवल के लिए ही ट्रेड कर रहा है। ओके, तो एक रिसेंट मोमेंट स्टॉक का देखेंगे तो एक द रीजन नंबर वन इज द ट्रेंड लाइन विद द स्टॉक इज फॉलोइंग। द रीजन नंबर टू विच वी कैन से इज द कैंडल फॉर्मेशन ऑफ टुडे। ओके, जो आज के दिन एक स्टॉक ने कैंडल फॉर्मेशन बनाया है, डेफिनेटली एक हैमर कैंडल जरूर स्टॉक ने बनाया है एंड एक इंडिकेशन आप जरूर देख सकते हो कि 117 के आसपास एक लोवेस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया है एंड उसी लेवल से एक रिकवरी लेके एक ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो एक इंडिकेशन जरूर दे देता है ये स्टॉक की एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक कमबैक अच्छा दिया है आज के दिन स्टॉक ने एंड लेट्स टॉक अबाउट अ टारगेट नाउ। तो स्टॉक अभी ये ट्रेड कर रहा है 121 वैल्यू के आसपास, तो डेफिनेटली हम एक इवन पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट सजेस्ट करने वाले हैं एंड द इवन वैल्यू इज एट द वैल्यू ऑफ 140। 140 का वैल्यू आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 140। ओके, एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 15 टू 16% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 121 फॉर द टारगेट ऑफ 140। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे एक जो इमीडिएट स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट बनाया था या फिर एक टेम्पररी सेलिंग जोन जो यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था, इसी के ही रिवर्सल पॉइंट को हम एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसीडर करने वाले हैं एंड द रीजन इज लाइक कि इसी लेवल से ही एक जो रिवर्सल स्टॉक ने दिया है, डेफिनेटली एक अच्छा कमबैक स्टॉक ने बनाया है। ओके, एंड एक इंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 113 as a good stop loss or you can say a support zone if you want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 140। ओके, सो होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1 जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में पीएफसी भी कहते हैं। स्टॉक ने एक अच्छी कमबैक ली थी आज के दिन, आप देख सकते हो कि नियर अबाउट 8 टू 9% डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था स्टॉक, एक क्लोजिंग दी है एंड इट इज जस्टिफाइबल क्योंकि आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में एक शार्प रैली यहाँ पर दी थी, 2 से 3 बार एक कंटिन्यूस शार्प रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो एक साइडवेज में जाने के बाद एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक स्टॉक ने कमबैक लिया, एक हायर लेवल के लिए ट्रेड कर रहा था। नाउ व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक टू गो इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो टेक्निकली दो रीजन हम देखने वाले हैं। द रीजन नंबर 1 इज द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इनटू एन साइडवेज। ओके, तो साइडवेज में ही ट्रेड करने की वजह से आप जैसे देख सकते हो कि एक जरूर एक ब्रेकआउट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है। ओके, एक जरूर सस्टेन करने की कोशिश की इस लेवल के आसपास स्टॉक ने, बट फिर से एक टेम्परेरी सेलिंग जरूर स्टॉक ने बनाया है एंड एज वी कैन सी हियर कि व्हेनेवर आई जस्ट से कि एक जो ट्रेंड रहता है, अप ट्रेंड जरूर स्टॉक बनाता है, डाउन ट्रेंड जरूर स्टॉक बनाता है, पर जब भी एक जो ट्रेंड रहता है उसके अगर 50% रिकवरी स्टॉक दे पाता है, एक 50% सेलिंग या फिर एक 50% बाइंग के आसपास एक जरूर एक स्टॉक अगर कंपैक्ट करता है, क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली एक इंडिकेशन हो जाता है कि एक जो सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बनाया था इट हैज गिवन अ रिवर्सल फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, तो एक टेक्निकली जस्टिफाइबल पॉइंट है वो और यही एक दोनों रीजंस की वजह से हम ये स्टॉक फिर से अभी एक अपट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसी एक सेलिंग प्रेशर से ही रिवर्सल लेके इट माइट गो इनटू एन बाइंग मोमेंटम। ओके, तो ये दो रीजन है। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, एक हायर लेवल के आसपास या फिर एक बुलिश मोमेंटम में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। दिस इज द सजेशन और दिस इज द इंडिकेशन फॉर द स्टॉक राइट नाउ। ओके, तो एक आप देख सकते हैं रिकवरी भी आप देख सकते हैं, नियर अबाउट एक 50% के आसपास रिकवरी लोअर लेवल से स्टॉक ने बनाई है, तो ये एक फिर से इंडिकेशन हो जाता है कि स्टॉक एक हायर टारगेट जरूर अचीव कर पाएगा एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 429, 429 के आसपास एक नजदीकी वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक एक राउंड ऑफ टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। द राउंड ऑफ टारगेट विल बी डेफिनेटली एट द वैल्यू ऑफ 500। ओके, तो ये एक टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 500। ओके, एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 16 टू 17% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 429 फॉर द टारगेट ऑफ 500। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली जो कंसोलिडेशन का एक लोअर लेवल है
एक जो मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल के लिए स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया था, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी गुड सपोर्ट फॉर द स्टॉक। एज वी कैन सी हियर कि कंसोलिडेशन देने के बाद भी स्टॉक ने टेम्परेरी सेलिंग दिया है। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक डेफिनेटली एक फिर से मोमेंटम गेन करने के लिए साइडवेज में चला जाए, या फिर एक फिर से एक सपोर्ट जोन, एक यही एक जो लेवल है स्टॉक ने आज की लोएस्ट वैल्यू है ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और ये ब्रेक करते ही एक यही एक जोन हमें एक इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है। ओके, तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कंक्लूजन पॉइंट रहेगा कि दे कैन सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 380 as a good support zone, or you can say a good stop loss if they want to trade into this stock in the form of stock option trading for the target of 500. Okay, so ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की for the today's video of मॉड्यूल 1। डेफिनेटली एक जो आज के दिन हमने एक एनालिसिस की है स्टॉक्स के बारे में, एक जो FNO के हिसाब से हम जो एक सजेशन देते हैं मॉड्यूल 1 में, एक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक महीने के ड्यूरेशन के लिए जरूर मॉड्यूल 1 के स्टॉक सजेस्ट करते हैं। एंड दिस स्टॉक इज इन द हाईएस्ट मोमेंटम। ओके, अच्छा मोमेंटम ये टायर स्टॉक दे सकता है, इतना एक अच्छा रैली देने वाला है। एंड ऑब्वियसली इसके साथ भी जितने अभी एक स्टॉक है बाकी के, डेफिनेटली दे आर इंडिकेटिंग इंडिविजुअली एज अ गुड बाइंग मोमेंटम। तो क्या पॉसिबिलिटी है निफ्टी फिर से एक 22,125 का एक रिसेंट हाई बनाया था वो ब्रेक कर पाए, एंड इट माइट गिव अ न्यू हाईएस्ट वैल्यू, या फिर एक नया हाई वैल्यू बनाने की कोशिश कर पाए। क्या निफ्टी एक 22,300 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, या फिर एक साइडवेज में ही ट्रेड करेगा? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।